लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सोशल मीडिया पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि लोकसभा के चुनाव में जिन सीटों पर, जिन इलाकों में समाजवादी पार्टी समेत इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। उन जगहों पर बिजली की जबरदस्त कटौती की जा रही है, बिजली की ठीक से सप्लाई नहीं की जा रही है और उन इलाकों में लोगों को खासी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि इन दिनों आसमान से आग बरस रही है। तापमान 47 से 48 डिग्री तक जा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस दावे की हकीकत क्या है, यह जानने के लिए हम मौजूद हैं इलाहाबाद लोकसभा सीट के रानी मंडी इलाके में। मुस्लिम बाहुल्य ये सीट है। कांग्रेस के प्रत्याशी उज्जवल रमण सिंह यहां से चुनाव जीते हैं। लेकिन हम जहां पर मौजूद हैं, हमसे बातचीत में यहां के लोग जो दावा कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जो दावे किए जा रहे हैं, जो मैसेज वायरल हो रहा है, वो पूरी तरह से गलत है। यहां बिजली 24 घंटे आ रही है और इस वक्त रानी मंडी के जिस घर में हम बैठे हैं, आप देख सकते हैं कि यहां पंखा चल रहा है, साथ ही साथ कूलर भी चल रहा है, बिजली आ रही है। लोग लैपटॉप और टीवी चलाते हैं, यहां पर अपने रोजमर्रा के काम निपटाते हैं। और बिजली की क्या स्थिति है, उस बारे में यहां जो लोग रह रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नकवी साहब से। नकवी साहब, बताइए कि बिजली की क्या स्थिति है। बिजली की स्थिति पहले से बहुत उम्दा है। जैसे पहले चली जाती थी तो घंटों घंटों नहीं रहती थी, लेकिन अब इधर जो है काफी दिनों से जो है कंटिन्यू बिजली आ रही है। 1-2 मिनट चली जाती है तो कोई वो मानी नहीं रखता है, लेकिन आ जाती है। अभी अभी भी गई थी तो 2 मिनट के बाद आ गई थी। अच्छा, जो दावा किया जाता है कि मुस्लिम बाहुल्य जो इलाके हैं या जिन इलाकों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, वहां भेदभाव किया जा रहा है, वहां बिजली जानबूझकर कटौती की जाती है। नहीं ना, ऐसा तो मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं है। खास करके हम लोग जिस इलाके में रह रहे हैं, ये भी हिंदू मुस्लिम बाहुल इलाका है और ये तो टोटल मुस्लिम इधर रहते हैं और बाकी पार की तरफ जो है वो है हिंदू लोग, लेकिन रास्ता तो वही है, लाइट तो वहीं से आएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वहां से काट के यहाँ दे दिया गया है या यहाँ से वह आगे नहीं जा रही है। हमारे यहाँ रानी मंडी इलाके में क्या आतरसुइया के क्षेत्र में लाइट प्रॉपर आ रही है। अच्छा, अगर इस गर्मी में बिजली ना आती तो कितनी दिक्कत होती। बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, इसलिए कि हर आदमी के पास न इन्वर्टर है, न कूलर है, न पंखा है। जिनके घरों में आंगन नहीं है उनको सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो रोने लगते हैं गर्मी से। जी समझ बिल्कुल, और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है। मोहम्मद अब्बास। अब्बास साहब, ये बताइए कि बिजली की क्या स्थिति है। बहुत अच्छी है, इस टाइम तो लाइट बहुत अच्छी आ रही है और पहले के उससे अगर देखा जाए तो इस वक्त लाइट बहुत अच्छी है इस रानी मंडी क्षेत्र में। तो जो आरोप लगाया जाता है कि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, ये दावा, ये आरोप कितना सही है, कितना गलत है। एकदम गलत है ये आरोप एकदम गलत है। लाइट फर्स्ट क्लास आती, इस गवर्नमेंट में लाइट बहुत अच्छी आ रही है। बाकी तो ये नहीं कहा जा सकता कि लाइट की कोई कमी है। लाइट थोड़ी बहुत ट्रिप होती है भाई, एरिया बड़ा है, रानी मंडी बहुत बड़ा एरिया है, ये पूरा मुस्लिम इलाका है। कभी कभार लाइट 10 मिनट के लिए कट गई, 15 मिनट के लिए कट गई, लाइट फर्स्ट क्लास आती है, कोई ऐसा कुछ नहीं। तो जो भेदभाव की बात कही जाती है, क्या भेदभाव किया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा। मतलब योगी सरकार बराबर से बिजली दे रही सबको, फर्स्ट क्लास लाइट दे रही है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या कहेंगे योगी सरकार के लिए। योगी सरकार फर्स्ट क्लास सरकार चल रही है, लाइट वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब से ये सरकार आई हुई है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भेदभाव भी नहीं है। कोई भेदभाव नहीं है। अच्छा, और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है। जावेद हैदर। गर्मी कितना परेशान कर रही है। बहुत ज्यादा गर्मी, मगर लाइट की वजह से सुकून है। कम से कम कूलर चल रहा है, एसी चल रहा है, इस वजह से घर के अंदर रहते हैं। बाहर निकलो तो बहुत ज्यादा तपिश है, बच्चे बहुत परेशान होते हैं, इसलिए सब बच्चों को लेकर रहना पड़ता है। लाइट की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी रानी मंडी इलाके में खास करके मैं अपने इलाके के कहता हूँ कि बहुत अच्छी लाइट आ रही है। 1 मिनट या 2 मिनट के लिए जाती, इससे ज्यादा नहीं। अगर कहीं प्रॉब्लम होता है तो फॉल्ट हुई, वो भी 10 मिनट में बन जाता है फौरन। अच्छा, ये बताइए कि अगर इस भीषण गर्मी में बिजली की कटौती होती, बिजली प्रॉपर ना आती, तब कितना दिक्कत होती। बेइंतहा दिक्कत होती, सबसे ज्यादा पानी की दिक्कत होती। जो किसी के यहाँ नल नहीं आता,
बिना पंप के पानी नहीं आता। सिर्फ लाइट की वजह से आदमी को पानी की व्यवस्था है, पंखे की है, एसी की है, हर चीज की व्यवस्था बहुत अच्छी है। और बहुत बहुत इस सरकार ने हर जगह लाइट की पोजीशन काफी अच्छी कर रखा है। ये कहना गलत है कि मुस्लिम इलाके में आती है कट जाती है, हिंदू इलाके में आती है, ऐसा कहीं कोई भेदभाव नहीं है। तो ये जो दावा किया जा रहा है कि क्या कहते हैं मुस्लिम इलाकों में या उन इलाकों में जहां पर बीजेपी हार गई है, बिजली की कटौती की जा रही है, बिजली नहीं दी जा रही है, बदला लिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, न कहीं भेदभाव की बात है, न कहीं वो है। लाइट सब जगह प्रॉपर आ रही है, चाहे वो हिंदू इलाका हो चाहे मुसलमान इलाका हो। अगर कहीं भी कटती है तो हिंदू के यहाँ भी जाएगी, मुसलमान के यहाँ भी जाएगी। ये तो कोई ऐसी भेदभाव की बात ही नहीं है, भेदभाव नहीं हो रहा है कोई। कतई कोई भेदभाव नहीं है। फिलहाल मैं जानता हूँ रानी मंडी में लाइट बहुत अच्छी है। अच्छा, ये बताइए कि फिर योगी सरकार को क्या कहेंगे जो अच्छी बिजली दे रही है? जाहिर सी बात है, जब सरकार अच्छा काम करेगी उसकी तारीफ करेंगे, जो सरकार खराब काम करेगी उसकी हम बुराई भी करेंगे। कोई हमारा पार्टिसिपेट तो है नहीं, तो इसलिए हमने खरीदा नहीं है। इस वक्त बिजली अच्छी है हम कहेंगे। अच्छा, और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद जुनैद। जुनैद भाई, ये बताइए कि पसीना तो हल्का हल्का आपको निकल रहा है, समझा जा सकता है गर्मी बहुत है, तो बताइए बिजली की क्या स्थिति है? बिजली की स्थिति बहुत अच्छी है यहाँ पे रानी मंडी में। और फिलहाल ऐसा कोई वैसा कुछ है नहीं है। लाइट उट कटती है तो 10 मिनट के लिए कटती है, 10 मिनट के लिए कटती है, वो बन जाती है। और बाई चांस खराब होती है तो क्या होती है, वो समझ लीजिए 10 मिनट के बाद, मतलब 10 मिनट में बंद ही जाती है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है? कोई भेदभाव नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा इखलाक हैदर मेरा नाम है। इखलाक भाई, ये बताइए कि बिजली को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं कि मुस्लिम इलाकों में या जिन इलाकों में बीजेपी हार गई है वहां जबरदस्त भेदभाव किया जा रहा है, वहां लोगों को बिजली के लिए तड़पाया जा रहा है, हकीकत क्या है? ये बिल्कुल गलत और निराधार है। आप खुद बैठे हैं, ये मुस्लिम पूरा इलाका है, रानी मंडी जिसे कहते हैं। और आप देख रहे हैं कि आप यहाँ से, हम लोग के पास जब से हैं लाइट लगातार चल रही है और लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो एक मैसेज छोड़ा गया है कि बीजेपी सरकार को बदनाम करने का, ऐसा कुछ नहीं है। लाइट प्रॉपर बराबर आ रही है, जिससे हमारे छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग सब अच्छे से रह रहे हैं। और लाइट ना होती तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। इस सरकार को हम नहीं कह सकते कि ये भेदभाव कर रही है, लगातार लाइट आ रही है। कोई भेदभाव नहीं हो रहा है? कोई भेदभाव नहीं, बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं। इसको बिल्कुल लाइट मिल रही है हम लोग को, इसी के भरोसे हम लोग सब इस टाइम बिल्कुल सुकून से रह रहे हैं। नहीं तो गर्मी बहुत परेशान करती है। गर्मी बिल्कुल परेशान करती है। छोटे छोटे मासूम बच्चे कहाँ जाते हैं, कैसे होता है। शहरों में ज्यादातर आंगन नहीं होती है, देहातों में आंगन होती है, तो इसलिए ये शहर में हम लोग जो रहते हैं इसमें बहुत ज्यादा गर्मी होती है। मगर लाइट सिर्फ 2 मिनट 3 मिनट, हद से ज्यादा 10 मिनट। और अब 10 मिनट की लाइट, इतना बड़ा शहर, फॉल्ट तो होता ही रहता है। इसके लिए बनाने वाले सब लगे रहते हैं। कोई कहीं से भी किसी भी सरकार को बदनाम किया जा रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई मामला है कि ये जहां से गठबंधन जीता है उसको लाइट नहीं दी जा रही है, बीजेपी सरकार जहां से आ रही है उसको नहीं दी। बिल्कुल निराधार रहिएगा। तो मतलब तब तो अगर आपको बिजली प्रॉपर मिल रही है तब तो आप लोग योगी सरकार का शुक्रिया भी अदा कर रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे शुक्रिया अदा भाई। फर्स्ट क्लास लाइट आ रही है तो योगी सरकार का शुक्रिया अदा करेंगे हम लोग। ठीक है, नकवी साहब से बात करके फिर अपनी बात खत्म करते हैं। ये बताइए कि क्या कहेंगे फिर योगी सरकार के लिए कि अगर वो भेदभाव नहीं कर रही है यानी बेहतर काम कर रही है? देखिए, योगी सरकार काम तो बेहतर कर ही रही है, लेकिन कुछ मामले में योगी सरकार जो है थोड़ा सा हल्की भी हो रही है। जैसे बिजली की बिल बहुत ज्यादा हो जाती है और लोगों के साथ जो है मीटर में कुछ आ रहा है, बिजली का बिल कुछ आ रहा है। तो मैं सरकार से ये अनुरोध, मतलब बिजली भरपूर आ रही है लेकिन जो व्यवस्था है वो उसको सुधार करने की जरूरत है। जी हाँ, योगी सरकार को बिजली व्यवस्था की सुधार करने की जरूरत है कि जो बिलिंग में जो कमियां हैं उसको सुधार दे। और भरपूर, ये बताइए क्या नाम बताया था आपने? जावेद हैदर। जावेद हैदर भाई, ये बताइए कि अगर भरपूर बिजली मिल रही है तो क्या कहेंगे योगी सरकार को? भाई बहुत बहुत शुक्रिया उनका, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने लाइट अच्छी दी और हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं। कोई उनके साथ मतभेद नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है। जो लाइट है वो सब जगह एक बराबर है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया पर जो दावे किए जा रहे हैं वो दावे पूरी तरह से गलत हैं। संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहां उन इलाकों में भी भरपूर बिजली आ रही है जो इलाके
मुस्लिम बाहुल हैं, जहां पर ज्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं, या उन इलाकों में भी कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, 24 घंटे बिजली आ रही है, जहां से कांग्रेस का उम्मीदवार जीता है, भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। तो हमारी पड़ताल में यह साफ हुआ है कि चुनाव को लेकर, बिजली को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वो दावे पूरी तरह से गलत हैं। सबको समान रूप से बिजली मिल रही है, पर्याप्त बिजली मिल रही है, और पर्याप्त बिजली मिलने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग भी योगी सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उन्हें थैंक यू बोल रहे हैं। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज।